नमस्कार। न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बीजिंग और टोक्यो के बारे में बात करते हैं। इन दोनों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची के हालिया बयान के बाद चीन ने आधिकारिक सलाह जारी करते हुए अपने नागरिकों से कहा है कि वो जापान की यात्रा से बचें। ताकाइची ने कहा कि ताइवान पर किसी संभावित संघर्ष की स्थिति में जापान सैनिकों की तैनाती पर विचार कर सकता है। यही बयान चीन को बेहद आपत्तिजनक लगा। नाराजगियां बढ़ गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को उकसाने वाला करार किया और कहा कि ये बयान एशिया प्रशांत क्षेत्र की शांति को नुकसान पहुंचाता है। मंत्रालय ने लोगों से कहा कि वो जापान जाने की योजना पर दोबारा सोचें। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इशारा देने की कोशिश यहाँ की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ये सलाह ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच तकनीक, व्यापार और समुद्री सुरक्षा को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा है। दरअसल 7 नवंबर को प्रधानमंत्री तकाइची ने संसद में जो कहा उस पर ही क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर जारी है। जापानी पीएम के बयान को लेकर ओसाका में चीनी महावाणिज्य दूत जू जियान ने एक अनुचित ऑनलाइन पोस्ट की थी, जिसके बाद ये हटा दिया गया और इसी के बाद चीन के राजदूत को तलब किया गया था। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने तब से एक प्रस्ताव पारित कर राजदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आह्वान किया। वही बीजिंग इस बात पर बल देता आया है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसने नियंत्रण हासिल करने के लिए बल प्रयोग से इनकार किया है। चीन और जापान प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और सैन्य खर्च को लेकर ऐतिहासिक अविश्वास और टकराव अक्सर इन संबंधों की परीक्षा लेते हैं। एक रूढ़िवादी और चीन समर्थक तकाइची ने पिछले महीने पदभार ग्रहण करने के बाद से अपनी बयानबाजी में नरमी लगातार बढ़ती है। उनके बयान हमने लगातार आपको सुनाए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते उनकी टिप्पणी ने दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा कर दिए। जापान ने इस चेतावनी को अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। टोक्यो का कहना है कि पीएम तकाइची का बयान सिर्फ जापान की रक्षा रणनीति को समझाने के लिए था, जिसकी पृष्ठभूमि ताइवान स्ट्रेट में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां हैं। जापान ये भी बार बार कहता रहा है कि उसके लिए ताइवान स्ट्रेट की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहीं से उसकी व्यापारिक समुद्री लाइनें गुजरती है और विवाद की तीव्रता इस बात से भी बड़ी है कि जापान हाल ही के सालों में अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा गठजोड़ को मजबूत कर रहा है, जबकि चीन इसे क्षेत्रीय घेराबंदी के रूप में देखता है। इस कूटनीतिक टकराव के बीच दोनों देशों ने अपने दूतावासों के माध्यम से आपसी आरोप प्रत्यारोप भी तेज कर दिए हैं। चीन का कहना है कि जापान इतिहास और संधियों की अनदेखी कर ताइवान मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि जापान का आरोप है कि चीन तथ्य तोड़ मरोड़ कर स्थिति को गलत ढंग से पेश कर रहा है। हालांकि संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका और आसियान देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन स्पष्ट है कि ताइवान मुद्दा अब भी फिर से पूर्वी एशिया की राजनीति के केंद्र में आ गया है। इसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारा पेज सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।